मुरली में भी यही बात कही जाती है कि आप भाव से, दिल से शिव को पुकारो। क्यों? क्योंकि शिव बनावटी नहीं है और शिव को बनावट पसंद नहीं। आवाजें नहीं आ रही है, लोग चिल्ला चोट कर रहे हैं पंडाल में। शिव बनावटी नहीं है और शिव को बनावट प्रिय नहीं। शिव जैसा है वैसा की वैसा ही, उसका कोई श्रृंगार नहीं, उसका कोई अलग अलग कोई श्रृंगार का भी मूलता नहीं है। ये स्पीकर नहीं चल रहा है कोई से भी, फैन लगा कर क्यों लगा? शिव शिव को बनावट प्रिय नहीं, क्योंकि शिव बनावटी है ही। शिव जैसे हैं वैसे ही मस्तक पर गंगा है, जटा पे चंदा है, रुद्राक्ष की माला है, विषधर सर्प पड़ा है, नंदी दरवाजे पर खड़ा है और तन पर भस्म रमी है। तन पर भस्म रमी हुई है और अब इसमें तन पर भस्म रमा लेना, सिर पर गंगा धारण कर लेना, गले में भुजंग धारण कर लेना, रुद्राक्ष का माला धारण कर लेना, इसमें कहीं भी कुछ भी बनावट का क्रम नहीं। इसमें कहीं भी कुछ भी बनावट की स्थिति नहीं। यहां भगवान शिव जैसे सरल हैं, भगवान शंकर जैसे सहज हैं, शांति प्रिय हैं। शिव को भी अपना भक्त वैसा ही प्रिय लगता है। शिव को भी अपना भक्त वैसा ही प्रिय लगता है। और होता यही है, शिव महापुराण की कथा कहती है प्रेशर खोलिए, प्रेशर साउंडों का, सदूर का प्रेशर खोलिए, सब जगह का प्रेशर खोलिए, ऊपर से लेके बिल्कुल सामने आदि सबका प्रेशर खोलिए। शिव शंकर शांति प्रिय हैं, शिव आडंबर से दूर हैं, शिव
जैसे स्वयं निर्मलता का भाव रखते हैं, जितना शिव सहजता का भाव रखते हैं, शिव जितनी सरलता का भाव रखते हैं, वैसा कि वैसा ही आपके जीवन में होना चाहिए। वैसा कि वैसा ही आपके जीवन में भी धारण होना चाहिए। फिर एक निवेदन कि शिव के करीब में जब आप जाएं, भगवान शंकर के पास जब आप पहुंचे, शिवालय में, देवालय में, शिव जी की कथा में जब भी आप जाएं, एक सरलता आपके भीतर होना चाहिए। एक सहजता आपके भीतर होना चाहिए। और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे भरोसे हवा विच उड़नी जागे, बाबा डोर तो छड़ना में कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़नी जागे। बाबा डोर तो छड़ना में कटी जागी। शिव के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, शंकर के नजदीक में, शंकर की कथा में, शंकर के भजन में, शंकर के स्मरण में जब भी जाएं तो भीतर से आडंबर को हटाकर जाएं। शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कि मन की निर्मलता, अपने हृदय की शांति, अपने हृदय की निर्मलता, भगवान शंकर की भक्ति, भगवान शंकर की निर्मलता, भगवान शंकर का भजन, स्मरण, निर्मलता के भाव से। शिव महापुराण की कथा एक बात बड़ी अच्छी कहती है, सत्संग, बुआरी, भोजन और स्नान, ये चार नित्य करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, रोज करना चाहिए। सत्संग, बुआरी, झाड़ू लगाना, बुआरी लगाना, भोजन और स्नान, ये चार प्रतिदिन होना चाहिए। प्रतिदिन घर की झाड़ू, दुकान की बुआरी, घर की बुआरी, झाड़ू दरवाजे की रोज लगाओ, प्रतिदिन लगाओ, प्रतिदिन लगाओ। घर को रोज क्लीन कर कर रखो, रोज साफ कर कर रखो। शबरी अम्बा जैसे, माता शबरी अम्बा का नियम था, माँ शबरी अम्बा रोज अपने घर की बुआरी लगाती थी। माँ शबरी अम्बा रोज अपने घर को साफ करती थी, प्रतिदिन। बुआरी रोज लगाओ, प्रतिदिन लगाओ। भोजन रोज प्रतिदिन, भोजन प्रतिदिन करिए। स्नान प्रतिदिन करिए, प्रतिदिन। स्नान भी रोज करो, भोजन भी रोज करो, बुआरी झाड़ू भी रोज लगाओ। और शिव महापुराण की कथा कहती है,
बाबा की कथा, शिव महापुराण, सत्संग प्रतिदिन करो, रोज करो, प्रतिदिन। उदर की तृप्ति के लिए भोजन रोज जरूरी है, प्रतिदिन जरूरी है। उसी तरह आत्मा की तृप्ति के लिए शिव महापुराण रोज जरूरी है, प्रतिदिन जरूरी है। ये रोज प्रतिदिन। अभी सूरत की कथा में एक बात कही थी, सूरत की कथा में एक बात बोली गई थी कि सूरत की कथा में कहा था आप 24 घंटे भगवान का पूजन करें ना करें, आप भगवान का पूजन करें ना करें, 24 घंटे आप भगवान की भक्ति करें ना करें, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे मेरे देव अधिदेव महादेव पर विश्वास पूरा करें तो बाबा आपका कार्य सफल जरूर करें। 24 घंटे विश्वास शिव पर होना बहुत जरूरी है। 24 घंटे भगवान पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। और भरोसा भी थोड़ा बहुत नहीं, भरोसा भी पूर्ण, विश्वास भी पूर्ण, भरोसा भी पूर्ण। अब जितना भरोसा, एक पत्नी कहती है कि मेरा पति मुझे बंदूक से मार नहीं सकता क्योंकि वो मेरा पति है, वो मेरा पति है, वो मुझे मार नहीं सकता। इतना ही भरोसा आप अपने उस परमात्मा पर करें कि वो भी हमें मुसीबत से निकालेगा जरूर, हमें मुसीबत में ढकेल नहीं सकता, हाथ पकड़कर हमें बाहर करेगा, ये निश्चित, वो निकाल सकता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा पीछे उड़ती जाओगी बाबा, डोर है तो छड़ी नाम कड़ी जाओगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा विचे उड़ती जाओगी बाबा, डोर है तो छड़ी नाम कटी जाओगी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि शिव पर विश्वास 24 घंटे का रखो, भगवान शंकर पर भरोसा पूर्ण रखो। साइड करो ना भाई। चौबीस घंटे का, 24 घंटे। शिव का एक नाम विश्वास।
शिव जी का नाम ही विश्वास। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया कि शंकर विश्वास रूपिण। शिव जी का एक नाम विश्वास। ये ऊपर का कुछ भी नहीं बढ़ रहा, जैसा है वैसा कि वैसा ही श्लोक की श्लोक। तुम्हें आवाज आ रही है ऊपर? इसमें भी नहीं आ रही है कहीं। विश्वास, विश्वास, शंकर को विश्वास कहा, शिव को भरोसा कहा। शंकर भगवान को विश्वास कहा। शिव महापुराण की कथा में एक बात आती है कि आप सती मैया से एक विश्वास हमें सीखी थी। माता सती माता सती से हमको एक बात विश्वास की सीखना चाहिए, भरोसे की सीखना चाहिए। जिस समय पर माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ गई, और माता सती जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ गई तो बीच मार्ग में देवऋषि नारद उनको मिले। देवऋषि नारद जी ने माता सती को देखा और देवऋषि नारद माता सती को देखकर थोड़ी देर उनके सामने खड़े होकर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण कहने लगे। श्रीमन नारायण का उच्चारण करने लगे। अब सामने माता सती है, देवऋषि नारद, दोनों सामने। सती मैया भी है और देवऋषि नारद, दोनों आमने सामने, दोनों सामने। देवऋषि नारद जी ने माता सती जी से कहा, माँ आपको मालूम है कि आप अपने पिता के घर जा रही हो और शिव जी की आज्ञा नहीं है। भगवान शंकर की आज्ञा नहीं है, शिव जी का आदेश नहीं है, और आप अपने पिता के घर जा रही हैं। माता सती ने कहा, गुरु का दरवाजा, पिता का दरवाजा, शिव का दरवाजा ये हमेशा खुला रहता है। अपने पिता के घर में, अपने गुरु के घर में, अपने शिव के घर में बिना समय के भी जाया जा सकता है। पर मां शिव जी ने तो आपको रोका है, शंकर भगवान ने तो आपको रोका है, आपको नहीं जाना चाहिए। सती मैया देवऋषि नारद को जो उपदेश दे रही है वो एक विश्वास का उपदेश है। और जितने
इस कथा को आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि साकरी में बैठकर इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, वो अपने अंदर इस बात को उतारें। माँ, आपको भगवान शंकर ने मना करा है जाने के लिए, आप फिर भी जा रही हो, उसका कारण क्या? जब पति ने मना कर दिया, पत्नी को नहीं जाना चाहिए। जब पति ने मना कर दिया तो जाने का क्रम ही नहीं। मत फिर क्यों जा रही है? सती मैया ने देव ऋषि नारद जी से कहा, नारद जी, मेरे पति ने कामदेव को जलाकर भस्म कर, काम तो जल गया, पर अहंकार व्यक्ति के भीतर रह गए। और मैं चाहती हूं कि मेरे पिता दक्ष प्रजापति के दिल में, उनके हृदय में जो अहंकार उनके मस्तक पर चढ़ा हुआ है, वो दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता है, केवल एक मेरे पति तोड़ सकते हैं। इसलिए मैं उस यज्ञ में जा रही हूँ, जिससे मेरे पति उस यज्ञ में आकर मेरे पिता के अहंकार को तोड़ दो। और इसके लिए मुझे जलकर भस्म भी होना पड़े तो मैं जलने को तैयार हूं। इसके लिए मुझे अगर जलना पड़े, भस्म होना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर अहंकार, अभिमतता, अहम व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। ये अभिमतता, ये अहम, अहंकार व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। खूब कमाओ जिंदगी में, पृथ्वी पर जन्म लिया है, मना नहीं है, खूब कमाओ। तुम्हारे शरीर में जितनी ऊर्जा है, भगवान की कृपा ऐसी हो जाए कि और ज्यादा ऊर्जा है और आप उससे ज्यादा कमाओ। पर एक निवेदन, कमाओ खूब, धन एकत्रित भी करो खूब, मना नहीं है। हम अगर मना कर भी देंगे तो तुम हमारी बात कौन सी सुनने वाले हो? कौन सा तुम नहीं कमाओ? कमाओ। तो हम ऐसी बात करें ही काहे कि तुम मत कमाओ, या कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, या कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम तो ये कहेंगे कि आप खूब कमाओ, रात दिन एक जैसा कमाओ, मना नहीं। पर निवेदन है, उस कमाई का धन तुम्हारे घर में आए, मना नहीं। पर वो कमाई के धन के साथ तुम्हारे घर में अहंकार नहीं आना चाहिए, तो समझ लो कि तुम्हारा कमाया गया। तो समझो कि साथ। और यदि कमाई के धन के साथ में, धन तो बड़ा, संपदा बड़ी, धन संपदा के साथ साथ अगर घर के अंदर अहंकार आता चले गया, अभिमान आता चले गया, तो फिर बर्बादी का सिरा सम्मुख में होता है। बर्बादी रतन, चार चीजें हैं, चार चीजों की कीमत आपको मालूम होगी। पहले नंबर पर है रतन, हीरा। दूसरे नंबर पर है सोना। तीसरे नंबर पर है चांदी। चौथे नंबर पर है तांबा। इसमें सबसे कीमत वाला कौन सा? पहले नंबर पर है हीरा, दूसरे नंबर पर है सोना, तीसरे नंबर पर है चांदी, चौथे नंबर पर है तांबा। इसमें सबसे ज्यादा कीमत वाला कौन सा है? जम के बोलो जरा। हीरा, रतन।
पहले नंबर पर है रतन, हीरा, जिसकी कीमत बहुत है। फिर सोना, चांदी और तांबे में कीमत वाला कौन है? सोना। उसके बाद चांदी, फिर चार बताए हैं, रतन, सोना, चांदी, तांबा। उसी तरह चार अवस्था है, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। बचपन मतलब हमारा जीवन रतन की तरह, हीरा, कीमत वाला। एक बचपन की कीमत भी समझो। संत नामदेव जी महाराज 4 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गए थे। संत तुकाराम जी 6 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लगे थे। 5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लगे। संत तुकाराम जी 5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गए। मीराबाई 5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गई। कर्माबाई 6 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गई। एक बाल्य अवस्था में जो सत्संग किया गया वो रतन जैसा। वो रत्न की तरह। जवानी सोने की तरह, अधेड़ी चांदी की तरह और बुढ़ापा तांबे की तरह। अब इसमें 2 कीमती हैं, एक आपका बचपन और दूसरे नंबर पर है आपकी जवानी। ये 2 इतनी कीमती है कि बचपन रतन को, हीरे को, रतन को, हीरे को जितना संभाल कर रखोगे, जितना संभाल कर रखोगे, उतना वो रतन चमकता रहेगा और आगे चलकर कुछ ना कुछ एक और कीमत वाला बन जाएगा। दूसरे नंबर पर है सोना। सोना मतलब आपकी जवानी। इस जवानी में जितना कंट्रोल कर सोने को इधर उधर नहीं पटका जाता, सोने को इधर उधर ले जाकर नहीं डाला जाता, सोने को बीच चौराहे पर ले जाकर नहीं पटका जाता, सोने को तिजोरी में, अलमारी में, लाकर में रखा जाता है, गले में पहना जाता है, कानों में पहना जाता है, हाथों में पहना जाता है, मस्तक पर चढ़ाया जाता है। सोने को आप अपने तन पर धारण करते हो, हीरे को आप अपने तन पर धारण करते हो और वो कीमत वाला है। रतन माणिक कीमत वाले हैं, उसको संभालना है। जवानी सोना ये कीमत वाला है, इसको संभालना। और थोड़ी सी कीमत जिसकी घट जाती है वो चांदी, पांव की पायल है, अधेड़ी घटती जाती, कीमत घटती जाती। फिर आ गया बुढ़ापा, तांबा, और कीमत घट गई। आप अपनी कीमत मत प्रबल करें। मैंने मानव रतन तुझको हीरा दिया, मैंने मानव रतन तुझको हीरा दिया, तू गवाए तो मैं क्या करूं, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव रतन तुझको हीरा दिया, मैंने मानव रतन तुझको हीरा दिया, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। कितना कीमत वाला दिया है ये शरीर, कितना कीमत। लोग कहते हैं हम भिखारी, लोग कहते हैं हम गरीब, लोग कहते हैं हम दरिद्र,
शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरा शंकर जिसको भी पृथ्वी पर जन्म देता है कभी उसको भिखारी बनाकर पैदा नहीं करता, उसको करोड़पति बनाकर पैदा करता है। कमल का पुष्प कीचड़ में होता है, सच्चा हीरा कोयले की खदान में होता है, सोना पहाड़ और खदान से निकलता है। कोई कहे कि हमें भगवान ने गरीब बनाकर पैदा कर दिया, नहीं, मेरा परमात्मा कभी गरीब बनाकर पैदा नहीं करता। गरीब है आपकी सोच। गरीब आपकी सोच है। जिस दिन तुम्हारे पास में 10 रुपए हैं और उस 10 रुपए में से 1 रुपया निकाल कर तुम किसी भूखे को अगर भोजन करा देते हो, 1 बिस्कुट भी खिला देते हो, समझ लेना उस दिन तुम गरीब नहीं हो, सेठों से भी बड़े सेठ हो, क्योंकि तुमने किसी को दिया। तुम्हारी देने की आदत तुमको सेठ बना देती और तुम्हारी लेने की आदत तुम्हें भिखारी बना देती। पहले के भोज में और आज के भोज में जमीन आसमान का अंतर है। पहले के समय में भोजन करने बैठते थे, शादी में पंगत लगती थी, पट्टी बिछती थी, उस पे बिठा दिया जाता था, सामने वाला आता था, पत्तल लगाकर खुद आता था, पत्तल लगाकर थाली लगाता था, सामने वाला आता, गुलाब जामुन रख कर जाता, रसगुल्ला रख कर जाता, पूड़ी रख कर जाता, सब्जी रख कर जाता, रायता रख कर जाता। आज पहले के समय में देने वाला खुद आता था। आज के जमाने में संसार में इन विदेशियों ने सबको भिखारी बना दिया। हाथ में प्लेट पकड़ा दी और बफेट के सामने दे दे भैया, दे दे भैया, भिखारी। अब ईमानदारी से बोलना, जितने साकरी के भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, ईमानदारी से बोलो, बफेट की टेबल के पीछे जो वेटर खड़े हैं और तुम्हारे हाथ में हीरे की चूड़ी, सोने के जेवर और बनारसी साड़ी और तुम्हारा पति लाखों कमाने वाला और सामने वेटर खड़ा है और तुम प्लेट लेके 1 गुलाब जामुन दे दे भैया। अब ईमानदारी से बोलना, तुम कितने भी करोड़पति हो पर तुम हम नहीं बोल, तुम कितने भी करोड़पति हो पर तुम उस स्थान पर भिक्षुक बन जाओ। और वो भले 500 रुपए में काम करने के लिए आया, उसके पास भले खाने के लिए कुछ नहीं है, तो भी सूट पहनकर अकड़ के साथ देता है, क्योंकि मैं अभी सेठ हूं, दे रहा हूं, तुम भी मेरा परमात्मा किसी को भिखारी बनाकर नहीं पैदा करता, मेरा परमात्मा किसी को भिक्षुक बनाकर पैदा नहीं करता। मेरा परमात्मा तो देता है। आपको वो हीरा बनाकर पैदा करा है, मेरे परमात्मा ने आपको संसार में ऐसा पैदा करा है कि आप अपनी कीमत जिस दिन जान गए, उस दिन तुम्हारे जीवन की सार्थकता सिद्ध हो। कई लोग कह देते हैं बात बात में, कई लोग लड़ाई झगड़े में कह देते हैं तू तो 2 कौड़ी का है। किसी को लड़ाई में कह दिया तू 2 कौड़ी का है, और वो जो व्यक्ति है वो लड़ने बैठ गया कि तूने मुझे 2 कौड़ी का कह दिया। अरे भगवान को धन्यवाद देना कि वारे प्रभु, इसकी निगाह में 100 कौड़ी के लोगों को छोड़कर उसने 2 कौड़ी वाले को तो देखा। 100 कौड़ी के लोगों को छोड़कर कम से कम 2 कौड़ी के व्यक्ति को तो देखा। मतलब इसकी दृष्टि में मैं 2 कौड़ी का हूं, तो परमात्मा तेरी दृष्टि में तो मैं 100 कौड़ी का ही हूं। ये निश्चित है, ये निश्चित है।
देख के आया। मेरा शिव किसी को भिखारी बनाकर पैदा नहीं करता। मेरा शिव किसी को भिक्षुक बनाकर पैदा नहीं करता। मेरा शिव किसी को गरीब बनाकर पैदा नहीं करता। मेरा शिव किसी को दरिद्र बनाकर पैदा नहीं करता। मेरा शिव सबको सेठ बनाकर पैदा करता है। सब एक परमात्मा की निगाह में जन्म लेने वाला मनुष्य सेठ है। उसी तरह से जैसे एक माँ की निगाह में उसका बेटा राजकुमार है। संसार में जितनी माँ है ना, इसका बेटा चाहे वो काला हो, पीला हो, चाहे वो आंख से बेकार हो, मुंह से बेकार हो, हाथ से विकलांग हो, चाहे पांव से विकलांग हो, तो भी एक माँ की निगाह में उसका बेटा राजकुमार ही रहेगा। बोलो मेरी जीजी हो, बचपन में आपने अपने बेटे को राजकुमार बोला कि नहीं बोला? अरे बोलो तो जम के, बोला कि नहीं बोला? कितने लाड़ से प्रेम से कहा मेरा बेटा राजकुमार बेटा, मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा राजकुमार बेटा, मेरा राजा बेटा। कितना प्रेम, कितना स्नेह। प्रत्येक माँ की निगाह में उसका बेटा राजकुमार होता है। उसी तरह प्रत्येक संसार के जीव को जन्म देने से पहले उस परमात्मा की निगाह में उसका जन्म देने वाले एक एक जीव को परमात्मा अपना बेटा मानकर करोड़पति अमीर बनाकर ही भेजता है। गरीब नहीं, गरीब नहीं। गरीब नहीं। आपके देने की सामर्थ्यता आपको सेठ बनाती है। आपको देने की सामर्थ्यता आपको सेठ बनाती है। यहां पर कई बुजुर्ग माताएं बैठी हैं जो रोज भंडारा करती हैं। यहां कई बुजुर्ग पिता बैठे हैं, कई बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं जो रोज भंडारा करते हैं। बस अंतर है उनके भंडारे में और तुम्हारे भंडारे में। पहले के समय में हमारे घर की बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग पिता रोज का भंडारा करते थे। आटा सिका हुआ, उसमें शक्कर मिली हुई, छोटे से कागज में बांधकर उसको लेकर जाते थे। पीपल के पेड़ के नीचे इतना सा आटा शक्कर बुरबुरा देते थे। चींटियों का भंडारा हो जाता था। पहले के माता पिता थोड़ा सा चावल, ज्वार, मक्का छत पर ले जाकर डाल देते थे। चिड़िया पक्षियों का भंडारा हो जाता था। पहले के बुजुर्ग माता पिता आटे की गोली बनाकर नदी तालाब में डाल देते थे, जिससे उन मछलियों का, जीवों का भंडारा हो जाता था। वो भले गरीब होते थे पर भंडारा रोज करते थे। आज के सेठ से ज्यादा वो सेठ थे जो रोज किसी ना किसी का भंडारा किया करते थे, प्रतिदिन करते थे। और यहाँ पर कई बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, कई बुजुर्ग पिता बैठे हैं जो आज भी थोड़ा सा चावल लेकर जाएंगे, चिड़िया को डाल देंगे, पक्षियों को डाल देंगे, थोड़ी सी रोटी निकालेंगे, गौ माता को दे देंगे, एक रोटी का टुकड़ा कुत्ते को दे देंगे, थोड़ा सा भाग निकलेगा, कोई मीठा होगा घर में बचा हुआ तो पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे छोटी छोटी जो चींटियां होती हैं उन जीवों को डाल देंगे। अपने आप में वो दान धर्म कर कर ये समझ लेते हैं कि हमने कुछ कर लिया, और कर लिया बहुत है। मानव
जन्म तुझको ही याद दिया, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानो जन्म तुझको ही याद दिया, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। तो व्यर्थ गवाए, तो मैं करूं तो करूं क्या। बचपन कीमती है, जवानी कीमती है, संभाल लो उसको। सती, माता सती से देवऋषि नारद कह रहे हैं, मां आपके पति ने मना किया है आपको, पर आप जा रही हो। आपके पति मना कर रहे हैं और आप जा रही हो मां। सती माता कहती हैं कि मेरे पिता के अहंकार को समाप्त करवा दो। भीतर का अभिमान, और बहुत ध्यान देना, थोड़ा सा लोगों को बुरा लग सकता है, हो सकता है हमारी बात का, पर बुरा लग जाए तो लग जाने दो, पर बात हृदय तक पहुंचना चाहिए। ससुराल का अभिमान दामाद तोड़ देता है और दामाद का अभिमान ससुराल तोड़ देता है। कैसे? अर्जुन को अहंकार आ गया था, और अर्जुन को इतना ज्यादा अहंकार आ गया था कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके ससुराल भेज दिया, जा 2-4 दिन जरा ससुराल लेकर आ जा। जाते जाते भगवान कृष्ण ने कह दिया 2-4 दिन में मत आना, कम से कम 2 महीने में आना ससुराल से। अर्जुन ससुराल गए। पहले दिन तो अर्जुन के लिए खाने के लिए 56 भोग आए, खूब सम्मान करा, दामाद 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 कहकर। दूसरे दिन 56 भोग की जगह 36 हो गए, 36 से 25 हो गए, 25 से 15, 15 से 10, 10 से 5, 5 से 3, 3 से 2, 2 से 1। अब अर्जुन को आ गया गुस्सा। जैसे ही भोजन की थाली सामने आई और अर्जुन क्रोध में लाल हो गए, मैं तुम्हारे घर का दामाद हूं, मैं तुम्हारे घर का जमाई हूं, और मेरे भोजन की थाली में हस्तिनापुर में मेरे लिए 56 भोग लगते थे, तुमने केवल एक सब्जी, भाजी और एक रोटी, कोई मीठा नहीं, नमकीन नहीं, कुछ नहीं। ससुराल में साले ने, राजा द्रुपद ने कह दिया, महाराज इतने दिन रहोगे तो रोज रोज 56 भोग थोड़ी ना मिलेंगे। इतने दिन रहोगे तो रोज रोज 56 भोग थोड़ी ना मिलेंगे। महाराज जो भोजन में मिला है वो पाइए, वरना अपने घर जाइए। अर्जुन को क्रोध आ गया, मैं हस्तिनापुर का राजा और मेरा अपमान हो रहा, मैं अर्जुन और मेरा अपमान। अर्जुन ससुराल से वापिस आ गए हस्तिनापुर में। भगवान कृष्ण शाम को मिलने के लिए अर्जुन से गए। अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों को प्रणाम कर कर जमीन पर बैठ गया और भगवान सिंहासन पर बैठ गए। रोज अर्जुन भगवान के साथ पास के सिंहासन पर बैठता था, आज भगवान के चरणों में बैठा। भगवान समझ गए कि ससुराल से आया है, समझ में आ गया जिसको ज्यादा गर्मी चढ़े उसको 2 महीने के लिए उसके ससुराल भेज दो, सारी गर्मी अपने आप निकल जाती है।
पहली बार में जाओगे तो साला बात करेगा, साली बात करेगी, सास बात करेगी, ससुर बात करेंगे, रिश्तेदार बात करेंगे। 15-20 दिन रहते रहते ना साला बात करेगा, ना साली बात करेगी, ना ससुर बात करेगा, ना सास बात करेगी। धीरे 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 सम्मान घटता चले जाता है। जिसको ज्यादा अकड़ है, जिसको ज्यादा गर्मी लगे, उसको भेज दिया जाए 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए चले जाए।